जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है वैसे बहुत दिन बाद बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। वीडियो तो लगातार मिल रहे हैं आपको, लेकिन ये वाला जो वीडियो है, ये सीरीज़ वाला जो वीडियो है, ये काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। तो बाकी जो वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़, ये चौथा वीडियो है इस सीरीज़ का। कौन सी? ये जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, ये वाला जो सीरीज़ है, इसमें ये चौथा वीडियो है इसका। तो इसके पहले जो 3 वीडियोज़ हैं उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, या आई पर क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे पीएससी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी, इवन कि यूपीएससी में भी वाक्य मतलब सेंटेंस बना के, मतलब सिंपल सा नहीं, लेकिन यह है कि वाक्य बना करके, कथन कारण या इस तरीके से बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इसके पहले वाली वीडियोस में कैनिंग तक, लॉर्ड कैनिंग तक मैंने बता दिया था, उसके आगे के जो वायसराय हुए या गवर्नर जनरल हुए, उनके बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए मत, आप कहीं भी देखेंगे आपको इससे आप जरूर से प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है, तो शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, अगर आपको इसमें दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ों को मैं बताऊंगा, हो सकता है आपको पता हो, इसमें कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 पॉइंट को छोड़ करके हो सकता है कि हर एक वायसराय से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको ना पता हों, 1-2 पॉइंट हर एक वायसराय में, गवर्नर जनरल में मतलब यूनिक चीज़ आपको सुनने को मिल जाए। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। इसको आप 1.5 के स्पीड में भी बढ़ाकर मतलब देख सकते हैं, ठीक है। 1.5 कर दीजिएगा स्पीड, और आपको बढ़िया से मतलब समझ में आ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। अगर आपको नई चीज़ कुछ पता चले तो उस वायसराय से संबंधित नोट्स लिखते जाइए, बढ़िया से बन जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहला वायसराय था, ठीक, वहीं से शुरू हुआ था। 1861 का जो 1858 का जो आया था, जो अधिनियम पारित हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद, वहीं से ये सब शुरू हो गया था, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये 1862 से 63 के बीच में रहे हैं, ये बहुत कम समय तक रहे हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था भी नहीं। इनका जो मुख्य जो फोकस रहा है, देखिए, कबायलियों का इन्होंने दमन किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। अम्ब्रेला अभियान चलाया था, ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि अम्ब्रेला अभियान, कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान किस गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया गया था, तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। द्वितीय भी आएंगे आगे, ठीक है। इन्होंने एक और जो वहाबी आंदोलन चल रहा था, वहाबी आंदोलन, उसको भी इन्होंने दमन किया था, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। सर, इनकी जो मृत्यु हुई है वो धर्मशाला में हुई, तो ये याद रखिएगा, धर्मशाला जो कि हिमाचल में पड़ता है, आपको याद होगा। दलाई लामा और ये सब वहीं पे जो गुरु हैं वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस जो है, देखिए, इनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। देखिए, जैसे अफ़गानिस्तान के समय इनके साथ जो है, अफ़गानिस्तान के साथ जो नीतियाँ थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान को ये लोग क्या कर रहे थे, इनका जो उद्देश्य था वो था कि अफ़गानिस्तान को अपना बफर स्टेट बना लिया जाए। क्यों? क्योंकि उधर जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर उस समय एक मतलब उभरती हुई, वो भी एक पावर थी, तो वहाँ से उनको ये खतरा रहता था कि कोई अन्य शक्तियाँ जो है वो आके भारत पर कब्जा न कर लें, इसलिए वो अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ संधियाँ वगैरह शुरू की और ये सब युद्ध भी लड़े, ठीक है। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध भी होता है, ठीक। तो अफ़गानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नहीं कि आप, ठीक है, आप अपना जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए, बस मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहें, ताकि किसी को दूसरा कोई आपकी ज़मीन का इस्तेमाल करके इधर ना आने पाए, ठीक है। तो ये शानदार निष्क्रियता की नीति, सर जॉन लॉरेंस, ये प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी भारत और यूरोप के बीच में, ठीक, तो ये याद रखिएगा, 1869 से 70 के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा। देखिए, ये सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है
लेकिन कुछ हैं जो कि पूछे भी गए हैं और आगे संभावना है कि पूछे भी जा सकते हैं। तो जैसे ये हो गया समुद्री टेलीग्राफ सेवा, याद रखिएगा सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे। भारतीय वन विभाग की स्थापना भी हुई थी इन्हीं के समय पर। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना जो है इन्हीं के समय पर हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, आप बताइएगा कमेंट करके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, ईयर बताइएगा। लॉर्ड मेयो, अब नेक्स्ट आते हैं सर जॉन लॉरेंस के बाद। इनके बाद एक दो लोग ऐसे बनते हैं कम टाइम के लिए, लेकिन लॉर्ड मेयो आते हैं। ठीक है, 1869 से 72, ये महत्वपूर्ण है। देखिए लॉर्ड मेयो महत्वपूर्ण है, कई सारी घटनाएं इनके कार्यकाल से पूछी जाती हैं। जैसे एक तो प्रथम जनगणना वाली जो है वो बहुत बार पूछा गया है। 1872 में जो प्रथम जनगणना हुई थी भारत की, वो 1871-72 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। ये अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1872 में, बहुत पूछा जाता है। मेयो कॉलेज लिस्ट मैचिंग में दे दिया जाता है। मैचिंग में एक तरफ कुछ रहेंगे और नाम रहेगा, एक तरफ ईयर रहेगा, आपको मैच करना रहेगा। या क्रोनोलॉजी में दे देता है कि कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा। उस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, महत्वपूर्ण है ये, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग। ठीक, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी इन्हीं के समय पर हुई थी। तो कहीं कहीं आपको ये प्रश्न भी देखने को मिलता है कि कृषि का जो जनक है, कृषि मतलब उसका जनक माना जाता है लॉर्ड मेयो को। ठीक है, कृषि का जनक नहीं, मतलब कृषि जैसे कृषि विभाग का जनक कह सकते हो आप, उसका जनक माना जाता है, क्योंकि कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इसी के समय पर हुई थी। केंद्र एवं राज्यों के बीच केंद्र और प्रांतों के बीच में राजस्व बंटवारे की जो प्रणाली शुरुआत हुई है वो इसी के समय पर हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब विकेंद्रीकृत एक तरीके से कह सकते हैं राजस्व का बंटवारा। भारत में प्रथम जनगणना, जो कि मैं बता दिया पहले ही। राज्यों में रेल व्यवस्था का प्रारंभ इसी के समय पर हुआ था। ठीक है, राज्यों में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी जो है, ये गए थे भाई साहब घूमने, पोर्ट ब्लेयर में घूमने इन द सेंस मतलब गए रहे होंगे वहाँ कुछ अपना निरीक्षण वगैरह करने या जो भी रहा हो। तो वहाँ पे एक अफ़गान जिनका नाम शेर अली था, अफ़गानी थे वो, शेर अली, उसने जो है उनकी चाकू मार के उनका वहीं पे राम नाम सत्य कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किस वायसराय की मृत्यु जो है वो या पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में हुई थी, तो याद रखिएगा। और ये भी पूछा गया कि अफ़गान जो जिसने मारा था उनका नाम क्या था, तो उसका नाम जो है ये शेर अली था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये 1872 से 76 तक। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, पहले जो फर्स्ट टाइम आए थे, प्रथम यात्रा 1875 में इन्हीं के समय पर हुई थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ पर इन्होंने मुकदमा चलवाया था, जालसाजी का मुकदमा चलवाया था, ये भी याद रखिएगा। पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था इन्हीं के टाइम पर हुआ था। बिहार में अकाल पड़ा था, ठीक, 1873 में। इनका ईयर याद रखिएगा। ठीक है, वेल्स यात्रा जो प्रिंस ऑफ वेल्स की पहली यात्रा जो थी 1875 में, बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा, पंजाब में कूका आंदोलन 1872, बिहार में जो अकाल पड़ा था वो 1873। देखिए ये जो है, ये जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये एक पुस्तक के नहीं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2-3 पुस्तक के हैं, जैसे स्पेक्ट्रम से कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनासार से, कुछ आपके इससे लूसेंट की ये जो बुक है ना, ये वाली, इसको अगर आपके पास नहीं है, देखिए कोई जनरली मतलब बताते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बताते, लेकिन बहुत कम लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा। ये तो पुरानी है, नई ले लीजिएगा अभी अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी की, स्टेट पीएससी की, किसी भी स्टेट पीएससी की, ये बहुत ही मतलब बढ़िया यूज़फुल बुक है। यानी कि इससे आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवीजन करने में। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। यानी कि वनडे एग्ज़ाम से पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पहले आप इसको शुरू कीजिए और 1-2 बार जितना मैक्सिमम टाइम है इसको रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है इसको। ठीक है, साइंस वगैरह सब कुछ है इसमें। ठीक है, यही वाली बुक अगर नहीं है तो ले लीजिएगा, मैं तो रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपकी इच्छा। ठीक, चलिए। तो बिहार में अकाल, स्वेज नहर इन्हीं के समय पर खुली थी, याद रखिएगा। ठीक है, इनके टाइम पे ही 1869 में खुली थी वो, तो इनका वो याद रखिएगा, इसी टाइम पे खुल गई थी। तो भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। ब्रह्म मैरिज एक्ट आया था 1872 में, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। ब्रह्म मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध करने के लिए जो है
ये ब्रह्म मैरिज एक्ट आया था। तो ये याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की थी, किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, उनके द्वारा की गई थी ये स्थापना, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। वो उन्होंने ही किया था इसको, तो वो ध्यान रखिएगा। और इसमें लॉर्ड जो नॉर्थ ब्रुक थे, इन्होंने उस समय 10,000 रुपये का योगदान दिया था, यानी कि स्कूल के नाम पे इन्होंने अनुदान दिया था उसको, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक तक खत्म हो गया। आगे देखते हैं लॉर्ड लिटन। लिटन जो है एक ऐसा वायसराय था, गवर्नर जनरल या वायसराय जैसे जो भी कहें आप, ये थोड़ा सा मतलब कट्टर था। कट्टर मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लिबरल होते हैं थोड़ा सा, कुछ एकदम कट्टर होते हैं, एकदम विरोधी, इस टाइप से बहुत सारी ऐसी वारदात या ऐसी योजनाएं लाते हैं, ऐसा नियम बनाते हैं जो कि मतलब हिंदुस्तानियों के लिए मतलब घातक सिद्ध हुई। तो वो लिटन उन्हीं में से है। देखिए क्या क्या किया था उसने साहित्य जगत में। पहली बात तो ये विद्वता के कारण, अपना मतलब विद्वता की वजह से इसको साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ, ये नाम याद रखिए, बहुत पूछा जाता है ये ओवेन मेरिडिथ, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसको कहा जाता था। भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था इसी के टाइम पे, 76 से 78 के बीच में। स्ट्रैची कमीशन, फिर इसी जो दुर्भिक्ष पड़ा था इसी में अकाल आयोग, इसने पहला स्ट्रैची कमीशन, जनरल ये भी स्ट्रैची थे, उन्हीं के नाम पे ये स्ट्रैची कमीशन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्ट्रैची कमीशन किससे संबंधित है? तो अकाल से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजकीय उपाधि अधिनियम, ये 1878 में आया था। बेसिकली इसी में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ये क्या किया था, इसी में जो है उपाधि अधिनियम के थ्रू ही राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरीके की जो उपाधियां हैं इसी में यहीं से ये देना प्रारंभ करता है, ठीक है, 1878 से, ठीक। प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, इसी के टाइम पे 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक है। पहला जो दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। क्रोनोलॉजी में आते हैं ये प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार बता दिया। इसी दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा की थी, कैसरे हिंद की उपाधि दी थी रानी विक्टोरिया को, ठीक, महारानी विक्टोरिया को। इसको प्रोक्लेमिनेशन दरबार भी कहा जाता है, घोषणा दरबार भी कहा गया है, ठीक, प्रोक्लेमिनेशन, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सबसे जो मतलब ऐसी चीज़ जो जिसके लिए जाना जाता है इसको, लिटन को, ठीक है, वो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में। ये क्या है, बेसिकली जो भारतीय भाषाओं में, जो भारतीय भाषाएं थी उनमें जो समाचार प्रकाशित हो रहे थे, समाचार पत्र, उनके ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया। बेसिकली जो यहाँ की जो भाषाएं थी, लोकल भाषाएं ना, बांग्ला या अन्य जो भाषाएं जो भी रहीं, हिंदी, ठीक है, उनमें सब पे ये प्रतिबंध लगा दिया। तो वर्नाकुलर यानी कि ये देसी जाति, मतलब देसी भाषा, इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ठीक है। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय पर होता है, 1878 और 84 के बीच में, ये याद रखिएगा। सिविल सेवा में आयु घटाकर, तो इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कि बड़ा ही मतलब क्रूर, या मतलब क्रूर क्या कह सकते हैं कि बड़ा ही एरोगेंट टाइप का वायसराय था ये, ठीक है। इसने क्या किया, 19 साल कर दिया 21 वर्ष से। सिविल सेवा में जो मैक्सिमम एज थी 21 वर्ष, उसको कम करके 19 कर दिया, बताइए, ठीक है, कि मतलब कितना प्रतिबंध लगाया कि भारतीय कहीं से भी किसी भी तरीके से मतलब सम्मिलित ना हो पाए सिविल सर्विसेज में, ठीक है। कृषि राहत अधिनियम लेकर आया था ये 1879 में। ये बेसिकली जो अकाल पड़ा था उसी के बाद ये अधिनियम लेकर आया था ये, ठीक है। इसका दामाद एडविन लुटियंस था, ये याद रखिएगा, ये नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, एडविन लुटियंस। लुटियन जो है दिल्ली में, जो दिल्ली का जो डिज़ाइनिंग हुआ है, एक तरीके ये सिविल इंजीनियर था, ठीक है। तो वहाँ पे दिल्ली में देखिए लुटियंस, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, लुटियंस एक लॉबी है, ठीक है, कह सकते हैं, जो लुटियंस ऐसे है ना, तो सुना होगा। दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये लुटियंस, ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो लिटन के बाद रिपिन आता है। रिपिन जितना ये लिटन जितना ही एरोगेंट और भारतीयों के प्रति जो इसका रवैया था, जो एरोगेंट रवैया वो था, रिपिन उतना ही ये सहायक टाइप का था, मतलब लिबरल टाइप का था ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड रिपिन 80 से लेकर 84 तक रहा है, 1880 से लेकर के 1884 तक रहा है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल के नाम से ये जाना जाता है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत का उद्धारक कहा था। ये चीज़ याद रखिएगा, भारत का उद्धारक कहा गया है इसका, ठीक है। किसने कहा था ये? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर कहा गया है, ठीक। अफगानिस्तान से संधि की थी इसने, ठीक है। ये प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इसी के समय पर आया था। ये सब क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं ये, ठीक है, अधिनियम वगैरह जो भी है। इसमें 7 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उनका जो है काम करना प्रतिबंधित किया गया था प्रथम कारखाना अधिनियम में। वर्नाकुलर एक्ट की समाप्ति कर दी थी इसने, ठीक है, 1882 में, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। बेसिकली इसने कुछ अधिनियम पारित किए थे जो लोकल गवर्नमेंट से। स्थानीय स्वशासन तो बहुत पहले से रहा है, ठीक है, मतलब भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारत में उस समय भी उससे पहले ही थी, ठीक है। जब आप कह सकते हैं राजपूत काल से ही उस टाइम से ही चली आ रही थी। लेकिन यह है कि जब ब्रिटिश आए यहाँ पे तो लॉर्ड रिपेन ने एक अधिनियम पारित किया था, उससे संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, नगर पालिकाओं का गठन करवाया था। इस वजह से इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। हंटर कमीशन आया था, शिक्षा से संबंधित बहुत पूछा जाता है ये। हंटर कमीशन, डिस्पैच, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, ठीक है। ऐसे ऐसे कई सारे कमीशन जो हैं शिक्षा से संबंधित, उनको ये प्रश्न पूछता है क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो ये याद रखिएगा। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के लिए जाना जाता है ये। इल्बर्ट बिल विवाद किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपेन के टाइम पे। ये इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? बेसिकली जो यहाँ पे ब्रिटिश रह रहे थे उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा होता है, कोई उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा होता है, तो उसकी सुनवाई के लिए बेसिकली अधिकार दिया गया था कि जो भारतीय जज हैं वो भी सुन सकते थे उनकी। लेकिन ये जो यहाँ पे यूरोपीय थे, ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत जम के विरोध किया कि कैसे वो लोग सुन सकते हैं हमारे ऊपर, जो मतलब ये एक तरीके का मतलब भेदभाव इतना भयंकर था, आप देखिए कि कैसे वो लोग सुन सकते हैं। तो इसी का विवाद हुआ था। फिर हालांकि ये बिल वापस ले लिया गया था, लेकिन याद रखिएगा 1883 से 84 के बीच में ये आया था इल्बर्ट बिल विवाद। बहुत पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, ठीक है। प्रथम वास्तविक जनगणना इसी के टाइम पे हुई थी, ये भी है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है ये, लॉर्ड रिपेन के टाइम पे ही, ठीक। अकाल संहिता का निर्माण करवाया था 1883 में, ये भी याद रखिएगा। सिविल सेवा में जो आयु सीमा ये कम की थी, यहाँ पे कम की थी ना, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ये कम कर दी थी, यहाँ पे फिर इसने 21 वर्ष कर दिया, 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसीलिए इसको जो है सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि इसने कुछ हद तक मतलब भारतीयों को एक मतलब बराबरी का दर्जा देना चाहा, बराबरी का तो नहीं लेकिन मतलब अच्छा करना चाहा कुछ, ठीक है। अन्य जो उनके अपेक्षाकृत जो है ये अच्छा माना गया है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड रिपेन के बाद आते हैं डफरिन महोदय। ये कब से कब? 84 से लेकर 88 तक। इनके काल में भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 50 से 86, इसमें जो है वो पूरी तरीके से उसको मिला लिया जाता है वर्मा को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, ठीक है। एओ ह्यूम जो कि एक खुद ब्रिटिश जो है सिविल सर्वेंट थे, उनके कहने पर जो है डफरिन महोदय और ये सोचा कि चलो ठीक है, एक ऐसा मंच दे दिया जाए, एक तरीके से मंच ही दिया गया भारतीयों के लिए, लेकिन यही मंच जो है ब्रिटिशर्स के लिए जो है आगे चल कर के मतलब ये आत्मघाती हो गया। आत्मघाती इन द सेंस कि मतलब आपने देखा होगा कि भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत की स्वतंत्रता में, ठीक है, इनको भगाने में। यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में, सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है स्थापित, ये याद रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये पूछा जाता है 1887 में, क्रोनोलॉजी दे देता है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ दे देगा उसमें, तो ये याद रखिएगा 1887 में, ठीक। बंगाल टेनेंसी एक्ट भी पारित होता है इसी समय 1885 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं लैंसडाउन महोदय, लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये 1888 से लेकर के 1894 तक रहते हैं। इनके टाइम पे सेकंड कारखाना अधिनियम आता है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कार्यावधि निश्चित कर दी जाती है, मतलब 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी महिलाएं, ठीक, और उनके लिए मतलब सप्ताह में 1 दिन छुट्टी वाला जो प्रबंध है वो भी किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स सेकेंड टाइम आते हैं, फिर भारत आते हैं 1889 में उनका आगमन होता है सेकेंड टाइम, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे ना, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम में आए थे ये, ठीक है,
प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में, फिर वो 1889 में भी आते हैं, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। सिविल सेवाओं का इम्पीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में जो वर्गीकरण आप देखते हैं सिविल सर्वेंट्स का, वो इसी के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ था। ये जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं शुरू से लेकर के, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, इवन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर के, और पूरा भारत की आज़ादी तक के जितने भी एक्ट वगैरह जो भी पारित हुए हैं, वो सारा वीडियो पॉलिटी में मैंने कवर किया हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किया हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो मेंस लेवल तक की आपकी तैयारी उसमें सुनिश्चित होगी। तो उसको देख लीजिए, मैं मतलब रिकमेंड करूँगा। उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, तो देख लीजिएगा उसको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डूरंड आयोग। ठीक है, डूरंड आयोग, आपने डूरंड रेखा का नाम सुना होगा, इन्हीं के नाम पे डूरंड रेखा पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच में, उस समय तो पाकिस्तान भी था भारत में, ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसी को डूरंड रेखा कहते हैं। तब उस समय ये भारत अफगानिस्तान था, क्योंकि पूरा भारत था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो उस समय था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये याद रखिएगा। इसमें एज मतलब एक निश्चित एज के बाद ही शादी के लिए प्रावधान किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये 1891 याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आते हैं उसके बाद, इसके बाद लैंसडाउन के बाद एल्गिन द्वितीय पहले आए थे, यहाँ पे देखा था हमने 1862-63, उसके बाद 1894 से 1899 तक। देखिए इन्होंने इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक। पूना प्लेग, अकाल, ये पड़ा था इनके टाइम पे, पूना प्लेग बहुत भयंकर, ठीक है, और अकाल भी पड़ा था, दुर्भिक्ष एक तरीके से। लॉयल कमीशन की नियुक्ति की थी इन्होंने, याद रखिएगा, लॉयल कमीशन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम पे ही। चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की गई थी, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी का एक वक्तव्य है, बहुत बड़ा फेमस वक्तव्य है। क्या वक्तव्य है, देखिए, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया था और इसकी रक्षा तलवार के ही बल पर की जाएगी। कहने का मतलब था कि भारत को जीता गया था बलपूर्वक, और हम उसी तरीके से इसकी रक्षा भी करेंगे, मतलब इसको जाने नहीं देंगे, स्वतंत्र नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन इनको क्या पता था कि अगले आने वाले 50 साल के भीतर ही इनका जो है बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा और यहाँ से ये सिधार जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि ये मतलब अच्छा लगा होगा। सही लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो आपको नए पता चले होंगे, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये फैक्ट्स आपको पता ही नहीं थे, लेकिन ये है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स आपको नए इसमें से पता चले होंगे। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है फिर मिलेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत सारा अभी आपने मुहिम देखा होगा, ट्विटर पे चल रहा था, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से किसी का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और देखिए, आप सोचिए कि जो मानविकी वाले जो छात्र हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ़ायदे का सौदा नहीं है ये। हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको निश्चित तौर पर बहुत ही मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिंपल सी बात है यार, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आप मैथ्स का कोई आपने प्रश्न सॉल्व किया, ठीक है, 10 नंबर का, 12 नंबर का वो भी प्रश्न होता है, 8 नंबर, 12 नंबर का, और अगर आपने सॉल्व कर दिया 12 नंबर, आपको 12 में से 12 कहाँ काटेगा नंबर भाई आपका, वो काटेगा कहीं नहीं काट सकता है। लेकिन वहीं आप अगर 12 नंबर में बहुत अच्छा लिख देंगे तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा मिला तो, मतलब ब्रिलियंट लिख दिया तो उस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ मेंस का जो ऑप्शनल मतलब इस तरीके से जो सब्जेक्ट है उसको अभी आप मत पढ़िए। जो रिलेटेड वाले हैं उनको पढ़ सकते हैं। रिलेटेड मतलब जो जीएस से जो जिनका संबंध है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आपका PSIR हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इससे हटकर हैं, इतर हैं, जैसे हिंदी मतलब लिटरेचर वाले हो गए, उनको अभी आप थोड़ा होल्ड कर लीजिए, ठीक है, उनको मत पढ़िए। अभी बहुत टाइम है, मई के बाद से आपका सोचिए कि कहाँ अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में है जाके आपका मेंस, तो आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहेगा।
तो अभी आप उसको होल्ड रखिए, आप सिर्फ प्री की तैयारी कीजिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, ठंडी बहुत है अभी, मतलब सर्दी फिर से बढ़ गई है, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।